हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रेच मार्क्स के बारे में बात करेंगे, जो कि मैं पर्सनली भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, जिसमें हम स्ट्रेच मार्क्स के बारे में डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं, होते कैसे हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है। हम ये सब कुछ इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स होते क्या हैं। स्ट्रेच मार्क्स कोई भी डिजीज नहीं होती या फिर कोई भी बीमारी नहीं होती, और ना ही इससे कभी दर्द होता। स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं जैसे कि प्रेगनेंसी में, या फिर ज्यादा वजन गेन कर लिया किसी ने, ज्यादा वेट गेन कर लिया, जो पहले से ही ओबीस थे, पहले से ही मोटे थे, उनको टीनेजर्स के ग्रोथ के कारण, टीनेजर्स में जब ग्रोथ आती है, ग्रोथ हार्मोनल्स चेंज होते हैं, तब हो जाते हैं। या फिर किसी दवाई की साइड इफेक्ट के कारण, और या फिर रैपिड इंक्रीज इन मसल साइज थ्रू वेट लिफ्टिंग, यानी कि आप कोई भारी वजन उठाते हो, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करते हो, तब भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स कैसे आते हैं कि क्या होता है, हमारी स्किन जब बहुत ज्यादा एक्सपैंड करती है, यानी कि बड़ी होती है या फिर खींचती है, तो हमारे फाइबर्स, जो हमारे इलास्टिक फाइबर्स होते हैं स्किन के, वो टूट जाते हैं, फट जाते हैं, जिससे कि स्किन दिखने लग जाती है। ये स्किन कैसी दिखती है, कभी रेड, पर्पल, पिंक, ब्राउनिश, डिसकलर्ड, ब्लैक, इस तरह की अलग अलग सभी की स्किन टोन के हिसाब से उसमें लाइंस आ जाती हैं, स्ट्रिप्स आ जाती हैं ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सच एज आपने देखा होगा आपके स्टमक पे स्ट्रेच लाइंस हो जाती हैं, ब्रेस्ट पे, हिप्स पे, बट्स, आर्म्स और थाइज। मेनली इन बॉडी पार्ट्स पे आपको स्ट्रेच मार्क्स विजिबल होते हैं, एंड दीज विजिबल स्ट्रिप्स आर कॉल्ड स्ट्रेच मार्क्स। सो स्ट्रेच मार्क्स आर नॉट पेनफुल, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू। मैंने पहले ही बताया कि स्ट्रेच मार्क्स से कोई भी दर्द नहीं होता, पर ये कैसे निशान होते हैं कि जिसको हमें देख के हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, हमारा हमारा बॉडी शेमिंग, हमें शर्म आती है, हम ड्रेसेस नहीं पहन सकते। ये मैन और विमेन दोनों को होते हैं, पर वीमेन को क्या होता है कि वो क्रॉप टॉप पहनती हैं, या फिर प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा रह जाते हैं, तो उस कारण से उन्हें बॉडी शेमिंग होती है कि अब क्या होगा। तो स्ट्रेच मार्क्स से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इट कैन बी क्योर्ड एंड फेडेड अवे, और ये ठीक हो सकता है और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं समय के अनुसार। हमें कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि ये आए नहीं, हम इसे पहले ही बचाव कर लें। और अगर आ भी जाए स्ट्रेच मार्क्स, तो उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब हम बात करेंगे। तो हम मेनली बात करेंगे प्रेगनेंसी में, स्ट्रेच मार्क्स इन प्रेगनेंसी। स्ट्रेच मार्क प्रेगनेंसी में कैसे होते हैं, जब आप ईचिंग करते हैं, आपको क्या होता है कि स्किन खिंचाव कर रही है, हमारा पेट बड़ा हो रहा है, बेबी की ग्रोथ के साथ साथ हमारी स्किन भी बढ़ रही है। लेकिन जब स्किन का खिंचाव होता है, बेबी को जब जगह चाहिए होती है, तो हमारी ईचिंग आती है, खारिश होती है। उस खारिश के कारण हम जोर जोर से अपने स्किन पर खारिश कर लेते हैं, कभी आर्म्स पे, कभी पेट पे, तो उससे क्या हो जाता है कि निशान रह जाते हैं, उसके कारण स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। दूसरा, हमारी स्किन एक्सपैंड करती है, यानी कि हमारी स्किन का खिंचाव ज्यादा हो जाता है, तो उसके जो प्रोटीन टिश्यूज हैं वो भी फटने शुरू हो जाते हैं, उसके कारण हमारे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तीसरा, वेट गेन, जब हम एक्सेसिव वेट गेन कर लेते हैं, उसके कारण भी स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। एंड फोर्थ इज क्लॉथ, जब आप कपड़े कैसे पहनते हैं, कपड़ों का चुनाव कैसे करते हैं, आप कोई टाइट कपड़े ज्यादा पहनते हैं, या फिर आप कपड़े ऐसे पहनते हैं जो चुभते हैं स्किन को, उसकी वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। बट डोंट वरी, स्ट्रेच मार्क्स ठीक भी हो जाते हैं, और हम इस स्ट्रेच मार्क्स को आने से भी रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, इसके ट्रीटमेंट स्टेप्स क्या हैं, आइए जानते हैं ट्रीटमेंट स्टेप्स ऑफ स्ट्रेच मार्क्स इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्रीटमेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी ट्रीटमेंट क्या है कि आप प्रेगनेंसी में कोकोनट ऑयल का यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। नॉर्मल कोकोनट ऑयल जो भी मार्केट में मिलता है आपको, कोकोनट ऑयल बार बार स्किन पे लगाइए, सुबह नहाने से पहले और नहाने के बाद आप कोकोनट ऑयल लगाएंगे। इससे एक तो क्या होगा, आपको ईचिंग नहीं होगी, खारिश नहीं आएगी। और किसी को अगर खारिश हो चुकी है, स्किन पे हो रही है बार बार, तो वो दिन में 3-4 बार भी कोकोनट ऑयल आराम से लगा सकते हैं, जिससे कि वो रेडनेस या फिर वो खारिश वो चली जाएगी। तो बेसिक स्टेप है स्ट्रेच मार्क्स को रिमूव करने का, कोकोनट ऑयल, यूज कोकोनट ऑयल। सेकेंड वन इज मसाज बिटर आलमंड ऑयल, आप बादाम का तेल
हल्के हाथ से मसाज भी कर सकते हैं, इससे भी स्ट्रेच मार्क्स में रिलीफ मिलता है। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट इज कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। आप अपनी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, पानी पीते रहें। पानी से क्या होगा, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी तो इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी की जो स्किन है वो नरम रहेगी, जिससे कि उसका खिंचाव आराम से होगा, ना कि टिश्यूज फटेंगे। तो पानी पीते रहिए रेगुलर। पानी पी सकते हैं आप, नारियल पानी भी पी सकते हैं, नारियल पानी पीने से भी हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। फोर्थ इज वेट गेन। एप्रोप्रिएट वेट गेन शुड बी देयर। आप ऐसा नहीं है कि एकदम से वेट बहुत ज्यादा ले रहे हैं, या फिर आप अपनी बॉडी में वेट आ रहा है पर पहले से ओबीज हैं, पहले से ही मोटे हैं, फिर भी ज्यादा वेट ले रहे हैं। तो एक पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी का वेट गेन होना चाहिए। इसके लिए क्या है, मैं कम नहीं बोलती, क्योंकि बेबी की ग्रोथ के लिए, बेबी की डेवलपमेंट के लिए भी वेट गेन जरूरी है। तो एक लिमिट से ज्यादा वेट गेन स्ट्रेच मार्क्स का कारण बन सकती है। हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी में एडुकेट वेट गेन, जो जरूरी वेट गेन होता है, वो चाहिए होता है 8 से 14 किलो। जो पहले से ही मोटे हैं उनके लिए 8 से 10 किलो वेट गेन इनफ है। जो नॉर्मल है उनके लिए 10, 11, 12 किलो ऐसा वेट गेन सही है। पर जो अंडर वेट है, जैसे कि जिनका 40 किलो 45 किलो से वजन कम है, तो उनको 14 से 15 किलो प्रेगनेंसी में वेट बढ़ाना चाहिए। पर ये वेट ऐसा नहीं है कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके एकदम से बढ़ा रहे हैं, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपने बढ़ा लिया। ऐसा नहीं, धीरे धीरे वेट गेन करिए। जैसे कि फर्स्ट 3 मंथ्स में आप वेट गेन कर सकते हैं 1 से 2 किलो, पर कई प्रेग्नेंट लेडीज को वेट गेन होने की बजाय वेट लूज होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ड्यू टू वॉमिटिंग, ड्यू टू अनदर रीजन। तो कोई बात नहीं, 1 से 2 किलो वेट गेन हुआ या लूज हुआ जो भी है, पर सेकेंड ट्राइमेस्टर में 3 to 5 केजीज आप गेन कर सकते हैं, एंड अगेन थर्ड ट्राइमेस्टर में आप 3 to 5 केजी गेन कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे वेट गेन करने की वजह से आपको अननेसेसरली स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे स्किन पे। फिफ्थ इज डाइट। आपकी डाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। डाइट में कैसे आप अपने स्ट्रेच मार्क्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर मैंने पहले ही बता दिया, कोकोनट ऑयल मसाज बता दी, आलमंड ऑयल मसाज बता दी, पर डाइट में क्या करिए, आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके प्रोटीन फाइबर्स नहीं फटेंगे, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। विटामिन सी रिच डाइट लीजिए, जिससे जैसे और आप ले सकते हैं जैसे कि दही, दूध, जिससे आपकी बॉडी को ठंडक मिले। ऐसी डाइट लेने से आपके स्ट्रेच मार्क्स में भी आराम आएगा। सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स कि आप अपने स्ट्रेच मार्क्स से कैसे बच सकते हैं। इसके अलावा जनरली क्या कहा जाता है कि एलोवेरा जेल आप अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा जेल हो गया, ग्लिसरीन हो गया, विटामिन कैप्सूल्स हो गए, विटामिन ई कैप्सूल्स, ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी पे जहाँ पे आपको स्ट्रेच मार्क्स है, तो भी रिलीफ मिलता है। सो दीज आर द ट्रीटमेंट्स। फर्स्ट इज मसाज कोकोनट ऑयल। डू नॉट ईच मतलब ज्यादा खारिश ना करें स्किन पे, थोड़ा आराम से जिस वक्त खारिश आ रही है कोकोनट ऑयल लगा ले। मसाज विद आलमंड ऑयल। कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, पानी खूब पीजिए। वेट गेन धीरे धीरे करिए, ज्यादा नहीं, अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए। दीज आर द बेसिक फीचर्स ड्यू टू विच यू कैन रिमूव योर स्ट्रेच मार्क्स और प्रिवेंट योर स्ट्रेच मार्क्स। आप अपने स्ट्रेच मार्क्स से बच सकते हैं। तो स्ट्रेच मार्क्स, अगर इन सब को ध्यान में रखते हुए भी आपको स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं और वो जा नहीं रहे, धीरे धीरे भी नहीं जा रहे, सो डोंट वरी, accept these stretch marks as a gift with your baby। आप अपनी इतनी खूबसूरत जर्नी को इंजॉय करिए। और अगर स्ट्रेच मार्क्स आपको बॉडी शेमिंग ला रहे हैं, आपको शर्म आती है, आपका कॉन्फिडेंस लो करती है, तो एट द एंड आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। देयर आर वेरियस मेडिकेशंस एंड वेरियस लेजर थेरेपीज इन द मार्केट। वो आपको सही गाइड कर सकते हैं डॉक्टर, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। बट इन माई एडवाइस, स्ट्रेच मार्क्स धीरे धीरे फेड अवे यानी कि गायब हो जाते हैं अगर आप रेगुलरली कोकोनट ऑयल और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड, एक्सरसाइज, योगा, ये सब डाइट प्लान, इन सब का ध्यान रखते हैं, तो आपके स्ट्रेच मार्क्स धीरे धीरे चले जाएंगे। सो
आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई है? अगर पसंद आई है तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आते रहे, हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आते रहे। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।